हेलो फ्रेंड्स, माई बेल टेरो 6666 में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं ये कार्ड्स आपके लिए क्या लेकर आए हैं, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। आने वाले दिनों में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, ये कार्ड्स आपसे कहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलो देखते हैं ये कार्ड्स आपके लिए क्या लाए हैं, क्या कहते हैं आपसे, आपको क्या करना चाहिए। 8 of Cups, 10 of Swords, 2 of Lovers, 6 of Lovers, King of Pentacles, Ace of Cups, Ace of Pentacles, Star card, 9 of Cups, Page of Cups, and the Death card. Wow, such marvelous cards. कितने ब्यूटीफुल है ये कार्ड्स, आपकी एनर्जी। अरे बाबा, एक और भी कार्ड आ गया, कोई बात नहीं। कितने अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए। आई होप आपको ये कार्ड्स दिख रहे हैं। ये कार्ड्स आपसे कह रहे थे कि आप किसी बात को लेकर के बहुत परेशान थे, खासतन पैसों को लेकर आप बहुत परेशान हो। पैसों का कोई बहुत बड़ा इश्यू हो गया आपके साथ, शायद आपने बहुत बड़ा लॉस किया है पैसों को लेकर, और आपको इस बात का बहुत दुख है, बहुत अफसोस है, और आपने सोचा कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, मुझे कहीं चले जाना चाहिए। आप निराश होकर के कहीं जा रहे हो, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, आप बहुत परेशान हो। लेकिन ये 8 ऑफ कप्स कहता है, 8 नंबर सिग्निफाइज अप एंड डाउन, इनफाइनाइट। आपके पास किसी भी चीज़ का लॉस नहीं है। देखिए 8 कप्स यहाँ पे रखे हो, लेकिन आपने मुंह मोड़ लिया है। आपने सोचा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो लॉस हो गया वो बहुत बड़ा है और अब मेरे पास कुछ नहीं है। यू आर हार्ट ब्रोकन, आपको बहुत पेन हुआ है। किसी ने रिलेशनशिप में धोखा दिया है, उसने अपने रिलेशनशिप का फ़ायदा उठाते हुए आपके पैसों का लॉस किया है, एंड यू आर फीलिंग रियली बैड। लेकिन उसके बाद देखो, आप हर एक इसमें से किसी भी कार्ड को देखो, आपके पास एक रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप, इतना अच्छा कि आप उस पार्टनर के साथ आगे बढ़ सकते हो रिलेशनशिप में। इफ़ यू वांट टू गो एंड गेट मैरिड, आप मैरिज कर सकते हो। वो इतना खूबसूरत पार्टनर है। देखो एक चीज़ और भी है, ये कार्ड इनको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। ये कार्ड कहता है कि देखो आपकी मौत हो चुकी है। कोई रिलेशन था जिसने आपके साथ चीटिंग की, आपका सारा पैसा ले लिया। उसकी जो रिलेशन था आपके साथ, जिस पे आपका बहुत भरोसा था, विश्वास था, उस इंसान ने आपको चीट किया। उसने आपका पैसा ले लिया, आपका पैसा डुबो दिया, आपका पैसा खो दिया, आपके पैसे के साथ न जाने उसने क्या किया।
तो उस रिश्ते की मौत हो गई। आप उस इंसान पे फिर कभी भरोसा नहीं करोगे। लेकिन मौत कहती है कि मैं मौत ही नहीं हूँ, मैं जीवन भी हूँ। क्योंकि मौत आएगी तो ही नया जीवन आएगा। जब तक मौत नहीं आएगी नया जीवन नहीं आ सकता। और हम घिसे पिटे रिश्तों के साथ अपने आप को नहीं जीने दे सकते हैं। उन बिगड़े हुए रिश्तों को, उन मरे हुए रिश्तों को छोड़ देना है जो हमारे किसी काम के नहीं है, जिन्होंने हमारे पीठ में इतने सारे खंजर भोंक दिए, जिन पे भरोसा किया था, जिन पे विश्वास किया था कि ये इंसान ऐसा नहीं कर सकता। खैर, उसने कर दिया, उसको जो करना था वो कर दिया। उसका रोल आपके जीवन में से खत्म हो गया। अब आपके जीवन में उस इंसान का कोई रोल नहीं, उसे जाने दो। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, एक नई बिगिनिंग हो रही है। कोई ऐसा रिश्ता आ रहा है जो आपके जीवन में खुशियों से, आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। एक ऐसा कंपेनियन जो आपको जीवन का हर वो सुख देगा जो आप चाहते हो। खुशी आपके कदम चूमेगी। अगर आप शादी करना चाहते हो, रिश्ता बांधना चाहते हो, तो वो पार्टनर आपका बहुत ब्यूटीफुल होगा, बहुत ऑनेस्ट, सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ अबंडेंट। वो आपको बहुत अच्छे से रखेगा, वो बहुत केयरिंग होगा। वो जो भी कंपेनियन होगा, चाहे वो फीमेल है, मेल है, इट डिपेंड्स अपॉन हु यू आर एट दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन वो इंसान बहुत ही गुड होगा। वो एक किंग की आभा को लेके चलता होगा। अब किंग कौन है? किंग थोड़ा एरोगेंट होता है, डिमांडिंग नेचर का होता है, पोजेसिव होता है, राइट? वो वाइज होता है, वो इंटेलिजेंट होता है। तो आपका जो भी ये कंपेनियन होगा वो ऐसा होगा। एंड फिर दुनिया कहती है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए सिक्योरिटी लाया हूँ, आई हैव बॉट द हेल्पिंग हैंड। मैं तुम्हारे लिए अपना हाथ लेकर आया, मैं कुदरत हूँ, मेरे पास कितना है इसकी गिनती नहीं है, तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू। एस ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि मैं तुम्हारी हर वो विश को ग्रांट करूंगा जो तुम्हारे दिल में है, जो तुम चाहते थे, जो तुम चाह रहे हो। मैं तुम्हें हाथ दे रहा हूँ, आई एम हेल्पिंग यू। मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ लाऊंगा जो तुम चाहते हो। मैं वो सब कुछ तुम्हारे लिए लाऊंगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारी जिंदगी को मैं खुशियों से भर दूंगा। मैं तुम्हारे लिए 9 ऑफ कप्स को लाऊंगा। सब कुछ पहले से ज़्यादा बेहतर इम्प्रूव हो जाएगा। इस इंसान को देखो, वो कितना खुश है, वो कितना सेटिस्फाइड है, उसके पास सब कुछ है। ही इज ट्रस्टिंग द यूनिवर्स। इसी तरह आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है। यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स कि आपके सारे कप्स भर दिए जाएंगे। जिसको जो करना था उसने वो कर लिया। जिसको चीटिंग करनी थी, स्टैबिंग करनी थी, परेशान करना था, जो भी कुछ करना था उसने वो कर लिया। लेकिन कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। आप अपना मुंह मोड़ के आगे मत चले जाइए, पीछे देखिए। आपके लिए 8 कप्स आर स्टिल देयर। आपके पास यूनिवर्स है, आपका कप फुल है। सच ब्यूटीफुल कार्ड्स यूर हैविंग। एक नई बिगिनिंग, और बिगिनिंग भी कितनी खूबसूरत है कि कुदरत खुद आपको कहती है कि आई हैव सो मच फॉर यू। इस एक चीज को जाने दो। एंड आपके पास इतना होप है, आपके पास पेज ऑफ कप्स है, तो गुड न्यूज़ है। यूनिवर्स खुद है, एक नई बिगिनिंग है। आप मैरिज करना चाहते हो, मैरिज कर पा रहे हो, आपके लिए मैरिज का प्रपोजल आया हुआ है। वो कंपेनियन आपका बहुत गुड है। आपके 9 ऑफ कप्स हरे भरे हैं। आप सेटिस्फाइड फील करोगे, आप कंटेंटेड फील करोगे, राइट? आप जो चाहोगे वो कर सकोगे। कोई इंपॉर्टेंट लेटर आपकी तरफ आ रहा है, कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ रहा है, तो आप उस न्यूज़ को देखो, उसमें क्या लिखा है।
डोंट यू थिंक इट इज़ अ वंडरफुल एनर्जी? बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुहावनी, लुभावनी एनर्जी। ये पानी कितना शांत है, ये लड़की कितनी खुश है। द स्टार्स आर शाइनिंग इन योर फेवर, एवरीथिंग इज इन योर फेवर। आपको बस बैठ के सोचना है कि कुदरत मुझे इतना कुछ दे रही है, उस पर विश्वास करना है, उस पर भरोसा करना है और उसको कहना है कि हाँ आओ, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट यू, कम टू मी, यू आर फॉर मी एंड आई एम एक्सेप्टिंग यू विथ ओपन हार्ट्स एंड ओपन आर्म्स। मैं दिल से तुम्हें लेना चाहती हूँ, मैं दोनों हाथ को खोल के तुम्हें लेना चाहती हूँ, मुझे खुशियों से भर दो। तो इस एनर्जी को आप क्लेम करिए, आप खुश हो जाइए, आपके पास सब कुछ है। हर वो छोटी छोटी चीज़ों को आप देखो, उसे समझने की कोशिश करो। ना समझ आए तो लिखो, लिख के समझने की कोशिश करो। हमें लिख कर समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है, वो भूल जाता है। बट कहते हैं ना कि 1 टाइम रिटन इज 100 टाइम्स रेड। एक बार लिखी हुई चीज़ को हम 100 बार पढ़ सकते हैं। तो अपनी सारी सिचुएशंस को देखो, हर एक कार्ड को अच्छे से, बिल्कुल शांति से उसे देखो, उसे समझने की कोशिश करो और अपने जीवन को जो आपके लिए बेहतर ले करके आ रहा है उसकी तरफ जाओ। योर एनर्जी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप खुद एक बहुत ब्यूटीफुल इंसान हो, आप दिल के बहुत साफ होंगे, आप मन के बहुत सच्चे होंगे, आप बहुत अच्छे इंसान होंगे। इसीलिए कुदरत ने आपको इतना कुछ दिया है। आई होप मेरी ये छोटी सी रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, आपकी समझ में आई होगी। अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के लिए रीडिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे बहुत कुछ पता चलता है कि दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं, आज भी अच्छी एनर्जीज हमारे आसपास मौजूद है। आज भी हम जिन चीज़ों से गुजरना चाहते हैं वो चीज़ें हमारे पास आ सकती हैं। बस सिर्फ इतना करना है कि हमें हमारे पैदा करने वाले पर भरोसा रखना है। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में हो जाती हैं, लेकिन उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो सीखना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो अगर कोई तकलीफ़ आ जाती है तो मुंह मत मोड़ लेना अपने बनाने वाले से, अपनी कुदरत से, जिसमें आपको आस्था है, उससे मत मुंह मोड़ना, उसकी तरफ देखना। ये सामने की तरफ देख रहा है इंसान, ये सोच रहा है अब मेरे पास कुछ नहीं। अगर यही कार आसमान की तरफ देख रहा है, ये आदमी अगर आसमान की तरफ देख रहा होता तो वो ये कहता कि कोई नहीं, तो ऊपर वाला तो है ही। लेकिन फिर भी ऊपर वाला ये कहता है भले तुम कहीं पे भी देखो, मैं तो हर जगह हूँ ही, तुम सामने देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम जैसे अच्छे लोगों के लिए कल भी था और सदा रहूँगा, है ना। तो जस्ट थिंक अबाउट इट और उस ऊपर वाले का हर हाल में शुक्रिया अदा करना, चाहे वक्त अच्छा हो या कम अच्छा हो, लेकिन उसका शुक्रिया हर पल अदा करना। आप देखोगे कि आपके कुछ भी तकलीफ होगी तो वो चली जाएगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। प्लीज़ डू शेयर, like and subscribe. Thank you for now. Bye. Have a nice day.